प्यारे बच्चों, अब प्रश्न संख्या 18 की चर्चा करते हैं प्रश्नावली 5.2 में। प्रश्न है, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। अब चूंकि जो उसने हिंदी में बोला है उसको समांतर श्रेणी की जो सांकेतिक भाषा है उस भाषा के अनुरूप में बदलूंगा, तो A8 धन A4 मतलब चौथा A4 धन A8 इज इक्वल टू 24, ऐसे A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो हम वहाँ से दो समीकरण प्राप्त करने पर आसानी से A और D का मान निकालेंगे। तो फिर AP के प्रथम तीन पद A धन D, A धन 2D हम पता कर पाएंगे। तो प्राप्त करते हैं। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। पहला दिया है चौथे और 8वें पद का योग। दिया क्या क्या है आपको? दिया है फर्स्ट स्टेप A4 प्लस A8 चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24। अब A4 को हम व्यापक रूप में लिख देते हैं तो A धन 3D और A8 को लिखते हैं तो A धन 7D बराबर 24। A और A मिलके 2A हो गए, 7 और 3 मिलके 10D हो गए बराबर 24। अब पूरी समीकरण में 2 का आप भाग दे सकते हो, तो 2 से भाग देने पर A धन 2 पंचे 10 5D बराबर 12 दूनी 24 समीकरण नंबर 1। इस प्रकार के प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं इस प्रश्नावली में। अब दूसरा शर्त जो दूसरी है छठे और 10वें पद का योग। जो दूसरी शर्त है छठे A6 प्लस 10 A10 छठे पद का और 10वें पद का योग बराबर 44। अब इसी प्रकार हम इसको भी व्यापक रूप में लिखेंगे तो A धन 5D धन A धन 9D बराबर 44। A और A मिलके 2A प्लस 9 और 5 मिलके 14D बराबर 44। फिर से आप देख रहे हैं कि सभी के सभी सम संख्या के रूप में है, तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर A धन 60D बराबर 22 समीकरण नंबर 2। अब ठीक इसके नीचे हम अपनी पहली समीकरण लिख लेते हैं A धन 5D बराबर 12। अब आप विलोपन प्रतिस्थापन सब विधियाँ जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पर विलोपन से आसानी से सवाल हो रहा है तो हम इसलिए सीधे घटा देते हैं, विलोपन कर देते हैं A का। तो घटाने पर चिन्ह बदलेंगे जिसको हम घटा रहे हैं, तो आपके पास A से A घट गया तो 60D में से 5D घट गया तो 2D बराबर 10। तो D बराबर 10/2 5। अब D का मान आने के बाद आप D का मान समीकरण 1 में रख के A का मान प्राप्त कर सकते हैं। D का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो समीकरण 1 में इसलिए रख रहे हैं कि उसमें अंक छोटे हैं। समीकरण 1 में रखने पर A धन 5D 5 गुणा 5 बराबर 12। तो A बराबर 12 ऋण बच्चे 25। तो 12 में से 25 घटाएंगे तो A बराबर आपको मिलेगा 13 लेकिन ऋण का। तो अब आपसे पूछा है उसने प्रथम तीन पद। प्रथम तीन पद का मतलब A से स्टार्ट करते हुए प्रथम तीन पद, एक हो गया ऋण 13, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो ऋण 8, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो ऋण 3। अब ऐसे ही समांतर श्रेणी आगे को बढ़ते रहेगी। तो बहुत सारे प्रश्न आपको इस प्रश्नावली में ऐसे हैं कि जिनको आप हिंदी भाषा में कहे गए प्रश्न को आप सांकेतिक समांतर श्रेणी की भाषा में बदल रहे हैं, तो उसके बाद आसानी से आपको हल प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।